अग्निवीरों के लिए शुभ समाचार। नमस्कार, इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। बीएसएफ के बाद अब सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की ओर से अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर है, गुड न्यूज है। सीआईएसएफ के कांस्टेबल पद की नियुक्ति के लिए 10% सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए रिजर्व होगी। सीआरपीएफ में भी अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन होगा। जाहिर सी बात है, देश में सरकार की अग्निपथ योजना पर जो बहस चल रही है, इसी बीच ये बड़ा फैसला आया है और आज हम इसी फैसले के असर को समझने की भी कोशिश करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8178999182। इस पर आप कॉल करके आप भी अपने सवाल और अपनी राय भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अग्निवीर विवाद को लेकर जिस तरीके से विवाद चल रहा है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही देखा है राहुल गांधी नेता विपक्ष जिस तरीके से बरसे थे। उनका सीधा कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है, तो वो इस स्कीम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन इसी बीच ये सरकार की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। इस फैसले का कितना असर होता है और युवाओं में कितना उत्साह रहता है, और रीवा से सहयोगी जावेद अंसारी ने डिफेंस एक्सपर्ट, पूर्व सैनिकों और पूर्व विधायक से बातचीत की है। सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सरकार ने अग्निवीर को लेकर कुछ सुविधाएं जारी की हैं। हमारे साथ एक्स मिलिट्री मैन मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं, समझते हैं उन सुविधाओं का क्या होगा लाभ। मैं राजीव लोचन मिश्रा, सीमा सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त हूँ और जो अग्निवीर के भर्ती के बारे में चर्चाएं हो रही सरकार के समक्ष, तो अभी क्या है कि सीमा सुरक्षा बल के जो भी जवान हैं उनको कैंटीन फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी मिलनी चाहिए। और आरक्षण के लिए सरकार जो नीतियां हैं तो वो सरकार लागू करेगी, लेकिन इसमें साथ में मेडिकल और कैंटीन फैसिलिटी भी उनको लागू होना चाहिए। मेडिकल और कैंटीन फैसिलिटी भी लागू होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? मैं एक सबलदार एसपी दुबे, मैं रिटायर्ड हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ओल्ड स्कीम लागू होना चाहिए। यदि गवर्नमेंट यही स्कीम चलती है, अग्निवीर की चला रहा है, तो उनको हर एक फैसिलिटी मिलना चाहिए। टीए है, डीए है, जो भी हम लोगों को जैसे 2 बार डीए होता है, उनका भी बढ़ना चाहिए सेम। मैं संदीप तिवारी, एक्स आर्मी मैन। मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो अग्निवीर योजना है, इसको जो है ओल्ड जो पुराने जैसे फौजी हम लोग रिटायरमेंट हैं, तो इन लोगों को जो है इसमें पेंशन की सुविधा, ईसीएच की सुविधा जैसे रिटायरमेंट के बाद इन लोगों को भी दी जाए। मैं सूबेदार मेजर आर.के. तिवारी, रिटायर आर्मी एएमसी से मैं रिटायर हुआ हूँ। मेरे को रिटायर हुए 4 साल हुआ है। अग्निवीर जो है ये 4 या 5 साल के लिए नहीं होना चाहिए, इसको रेगुलर करना चाहिए। और रेगुलर करके इसमें जवानों का माने नुकसान है। जवानों को 4 साल में रिटायर करने के बाद उनको काफ़ी नुकसान है। वो फिर कहाँ अपनी नौकरी ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे, ये कुछ पता नहीं है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि इसको रेगुलर करना चाहिए। जैसे हम लोग रिटायर होते हैं 30 साल या 32 साल में, उस प्रकार से इसको रेगुलर करना चाहिए। और बेशक के जवानों को, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों को ये रेगुलर सुविधा मिलनी चाहिए और कैंटीन की सुविधा मिलनी चाहिए। जितनी आर्मी की सुविधा मिलती है उतनी ही सुविधा, जितनी आर्मी की सुविधा मिलती है उतनी सुविधा मिलनी चाहिए। हालांकि आज सरकार ने कुछ योजनाओं के तहत 10% आरक्षण की बात कही है, अग्निवीर को मिलेंगे। सेना में भर्ती होने वालों को 25% रेगुलर किया जाता है, 75% उनको बाहर किया जाता है। इस मुद्दे पर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स मिलिट्री मैन हैं। आज सरकार ने 10% आरक्षण की और बात कर दी, क्या लगता है? ये जो आरक्षण की बात है बेमतलब की बात है। आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। आज जब अग्निवीर ट्रेनिंग 4 साल लिया, फिजिकल ट्रेनिंग लिया और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो भी रूल रेगुलेशंस हैं और जो भी अन्य सुविधाएं हैं, जैसे ईसीएच का हुआ, मेडिकल का हुआ, अन्य जो है कैंटीन सुविधा हुई, ये इन बेचारों को क्यों नहीं दी जाती? एक तो बेरोजगारों की फैक्ट्री हो गई भारत। बेरोजगारी के मार से हर जो पहले तो इसके पहले सब सिविलियन है। जब वो अग्निवीर में भर्ती हुए तब तो उनको बेल्ट मिला, टोपी मिली, वर्दी मिली। और वर्दी, टोपी, बेल्ट एक समान होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। कहाँ है अग्निवीर एक तरफ, कहाँ ये 4 साल का शहीद का दर्जा ही नहीं मिलता। अग्निवीर ये टोटल
छलावे टाइप का कार्यक्रम है। क्यों रेगुलर नहीं भर्ती करते? जब हमारे देश की सुरक्षा को जरूरत है तो ये जैसे हम यहाँ में भर्ती करते थे, ये जो अलग अलग फौज में सीधी भर्ती करो, बीएसएफ में सीधी भर्ती करो, सीआईएसएफ में सीधी भर्ती करो। क्यों सीधी भर्ती क्यों नहीं करते? कट करके इससे साफ जाहिर है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। पूर्व विधायक और यहाँ जितने भी एक्स मिलिट्री मैन हैं उनका सबका कहना है वर्दी, टोपी पर भेदभाव, बेल्ट पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। तो इस पर बातचीत करने के लिए एलीट मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। मेजर जनरल पीके सहगल, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह पूर्व आर्मी ऑफिसर है, और कर्नल सतपंत राघव डिफेंस एक्सपर्ट है, और रणजीत किशन वंशी NEYU से जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेजर जनरल पीके सहगल सर, आपके पास आते हुए जय हिंद, और हमें समय देने के लिए थैंक यू। सर, इस फैसले को मिलिट्री फोर्सेस में जो अग्निवीरों को एंट्री के लिए जो रास्ता खोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, जहां तक अग्निवीर का ताल्लुक है, ये देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की छवि के साथ जुड़ा हुआ है। बिना किसी डिस्कशन के, डायलॉग के, डिबेट के और बिना किसी ट्रायल के सरकार ने तीनों सेनाओं के ऊपर इसको थोपा है। एक कॉन्क्लेव में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे कहा कि ये अग्निवीर स्कीम हमारी सरकार की नहीं है, ये तो सेनाओं की है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। वास्तव में वहां उनको साफ तौर पे कहा गया कि आप गलत बयान कर रहे हैं। इसी की वजह से सरकार को बहुत बड़ी नुकसान हुआ है लोकसभा इलेक्शन में, और अगर इस स्कीम में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव नहीं किए गए तो आने वाले जो 4 स्टेट में इलेक्शन है वो भी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेंगे। स्कीम में बहुत जबरदस्त खामियां हैं, इससे युवक दुखी हैं, उनके माँ बाप दुखी हैं, उनके गांव वाले दुखी हैं, और सेना जो है, खास करके एयरफोर्स और नेवी है, वो बहुत ज्यादा दुखी है इससे। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले अरुण प्रकाश जो नेवल चीफ थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 6 से 7 साल लगते हैं कोई भी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए, और ये तो 4 साल में चले जाएंगे। उन्होंने कहा ये इन्फेंट्री वाले के लिए अगर लगाना चाहते हो लगा लीजिए, बट बिना ट्रायल के आपको ये इस माफी की स्कीम को थोपना जो देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत ही गलत बात है। साथ ही साथ एक 10 मेंबर की कमेटी बनाई है, उस कमेटी में सारे के सारे जो 10 मेंबर हैं वो बीजेपी के हैं, सरकार के हैं। इस समय पार्लियामेंट है, नई इलेक्शन हो चुकी है, बड़ा लाजमी है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इस स्कीम को शुरू से देखे और उसमें क्या सुझाव लाने चाहिए, उन सुझावों को देश के सामने रखे। अगर सरकार इसको नहीं करती तो मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि सरकार जो है हर इलेक्शन हारेगी। फार्मर्स उनके अगेंस्ट हैं, वेटरन्स उनके अगेंस्ट हैं, और बहुत बड़े पैमाने पर उनके अगेंस्ट हैं। ये उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इस फैसले से आप संतुष्ट नहीं है। कर्नल संत, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? आपका ओपनिंग रिमार्क। कर्नल संतपाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। देखिए, तो अग्निवीर स्कीम वो आज समय की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, अग्निवीर जो स्कीम है, एक ये वॉलंटियर स्कीम है, और जो 17.5 साल का बच्चा आता है और वो 26 साल तक बाहर निकलता है, उसको गवर्नमेंट जो है एजुकेशन देती है। जो 10th आता है उसको 12th का आता है, और जो 12th में होता है उसको ग्रेजुएशन का प्लस स्किल सर्टिफिकेट मिलता है, और उसको जो है वो सब सुविधाएं मिलती हैं। राशन फ्री है, लिविंग फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, और उसको एक अच्छी स्कीम्स है। और जब वो जब वो सेना से वापस जाता है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उसको 10% रिजर्वेशन है। बीएसएफ, सीआरपी, एसएसबी और जितने भी कॉर्पोरेट पीएसयूज हैं उसके अंदर है, शिपिंग में है, रेलवेज में है, और इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जाता है, क्योंकि वो इतना काबिल हो जाता है, वो कर सकता है। दूसरा, जब वो वापस जाएगा उसमें उद्यमशीलता भी होगी, नेतृत्व के गुण होंगे, वो अपना एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है।
और कंपटीशन की तैयारी भी कर सकता है। जी, तो कुल मिलाकर आप इसका पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है इसमें तीनों सेनाओं का भी कंट्रीब्यूशन है, उनका भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस को देखते हुए पूरे रिसर्च के बाद इस फैसले को उन्होंने आगे लिया है। जी, सबसे पहले तो मैं जनरल सहगल साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। ये हमारे सुपर सीनियर हैं फौज के, और बल्कि मेरे फादर के बॉस भी रह चुके हैं ये फौज में। तो मैं बिल्कुल जो इन्होंने बोला, इन्होंने कुछ वैसे गलत नहीं बोला है, और बहुत से वेटरन्स मैं जानता हूँ जो इन्हीं की बात से इत्तेफाक रखते हैं और यही बात कहते हैं। कल सतपाल साहब, शुक्र है कि मेरे को एक अनोखे मिले जो मेरे साथ, जो मैं सोचता हूँ एक तरीके से, मैं अग्निवीर को एक अच्छी योजना मानता हूँ। मैं आपको बताऊंगा लॉजिकली क्यों। वो इसलिए कि मैं खुद फौज में स्वयं 5 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन करने गया था, और इसके मैंने तब लाभ फायदे देखे, और उसके बाद भी मैं देख रहा हूं। मैंने पूरी सर्विस नहीं करी फौज में, केवल 5 साल करी। तो हालांकि मैं मानता हूं कि एक ऑफिसर की कमीशन और एक जवान का भर्ती होना अग्निवीर का 4 साल 5 साल को कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं एक छोटे फौजी स्टिंट के बेनिफिट्स की ओर मैं लार्जर पिक्चर में ऐसे देख रहा हूं कि सबसे पहले तो हमारे देश में, हमारा बहुत सा देश है, लेकिन हमारे देश में कमी कहां पर है? अनुशासन की। हम हिंदुस्तानी, इतने लोगों को पसंद आए ये बात या ना है, ये बात फैक्ट है, हम हिंदुस्तानी अनुमान तौर पे हम अनुशासन को का पालन नहीं करते हैं। अब ये एक वॉलंटियरली स्कीम है, आपको कान पकड़ के, जैसे कि इजराइल, कोरिया, सिंगापुर में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है, कोर ऑफ ड्यूटी है। यहाँ पे तो कंपलसरी आपको कान पकड़ के नहीं भेज रहे, आपको जज्बा है, देश सेवा की भावना है, देशभक्ति है, आप जा रहे हैं। दूसरी बात, आर्मी कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी नहीं है। अगर आपको देश की सेवा करनी है, अगर आपको एक एडवेंचर लाइफ देखनी है, अगर आपको एक थ्रिलिंग लाइफ देखनी है, अगर आपको एक लाइफ लेस ऑर्डिनरी देखनी है, तो बेशक आइए, आप फौज में आइए, यू आर मोर देन वेलकम। हमको जरूरत भी है ऐसे जाबाज यंगस्टर्स की जो अपनी जान की परवाह करे बगैर और जान की बाजी लगा दे। सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन विरेंद्र सिंह यादव महज 19 साल के थे जब उनको परमवीर चक्र, हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया था। आप जितने भी गैलेंट्री अवार्ड विनर देख लिए, सबकी महज लगभग 4 साल की नौकरी होगी। मैं कोई बीजेपी या गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं हूं, बाय द वे। ना ही मैं बीजेपी से हूं, ना ही मैं कांग्रेस से हूं। मैं भी सीनियर, मेरे को अग्निवीर के बारे में मैं बहुत बोलता हूं, तो बाद में फोन करते हैं मेरे सीनियर, और मेरे को अपने प्यार से डांट धपकाते हैं मेरे को कि क्या यार तुम क्या बोल गए टीवी पे, ये वो हम सुन रहे थे। मैं कहा सर, मैं वो ही बोल रहा हूं जो मैं अपने दिल से यकीन रखता हूं। हालांकि मैं जानता हूं ये बात भी कि बहुत से मेरे सीनियर हैं जो इस मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, और प्यार से मेरे को उन्होंने समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन वो बात मेरे को अब तक समझ में नहीं आई। अच्छा, दूसरी बात, आप अगर तालीम हासिल करते हैं ना, आप अगर लॉ करेंगे, आप अगर MBBS करेंगे, आप अगर आगे कुछ पढ़ेंगे ग्रेजुएशन के बाद 4-5 साल तकरीबन आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, आपको उतने साल गुजारने पड़ते हैं। एजुकेशन, तालीम, आप अग्निवीर से ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं, फौज आपको लाइफ स्किल सिखा देगी। एक फौजी आदमी जिंदगी भर कभी भी धोखा नहीं खाता। एक बार फौज ने जिसको छू लिया वो सोना बन जाता है उसके बाद फिर। तो मैं ऐसे देखता हूं कि बिल्कुल डॉक्टर, बिल्कुल मेजर डॉक्टर मोहम्मद, देखिए आपका स्टेटमेंट सराखों पर, लेकिन इसको लेकर युवाओं में कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति है, और इसको लेकर रंजीत किशन वंशी जी, आपकी भी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। जो युवाओं में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था, विरोध के स्वर बुलंद हो रहे थे, इस फैसले के बाद क्या लगता है, युवाओं का उत्साह बढ़ेगा या फिर आगे भी इसी तरीके से युवाओं का विरोध जारी रहेगा? बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये जो पूरी अग्निवीर स्कीम है, ये 2 तरह की सेना बनाने वाली, सेना में भेदभाव पैदा करने वाली, देश के जो सैनिक है उनका मनोबल डाउन करने वाली, और निश्चित तौर पर आगे चल के इसके नुकसान हो गए। और एक बड़ी गलती जो सरकार ने की है, इसको सुधारने के लिए सरकार लगातार छोटे छोटे प्रयास कर रही है। सरकार कुछ ना कुछ इसमें चेंज कर रही है, जिससे कि सरकार को लगे
कि इसका जो विरोध हो रहा है वो थम जाए। अब जो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपका ये कहना कि इसमें 10% आरक्षण दे दिया गया, अब तो जो युवा है बड़े खुश हो जाएंगे और युवा भर्ती होने के लिए जाएंगे। तो देखिए, भारत में बेरोजगारी इतनी प्रचंड स्थिति में है कि आप 4 साल की बजाय यदि 1 साल भी कर देंगे कि 1 साल के लिए आपको भर्ती होना है, तो भी युवा जाएंगे, लाइन लगाकर खड़े होंगे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। तो युवा तो जाएंगे। अब उस बेरोजगारी का, युवाओं की मजबूरी का आप फायदा उठाकर इस प्रकार की आप स्कीम लेकर आए, और बहुत इस पे चर्चा हो चुकी है कि ये सेना की स्कीम नहीं है, सरकार की स्कीम है, और सेना कोई प्रयोग का विषय नहीं है कि इसमें सरकार प्रयोग कर रही है। और जहां तक बात है कि यहाँ से लोग उद्यमी बनकर निकलेंगे, यहाँ पर एडवेंचर करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक जज्बे के साथ जाता है व्यक्ति सेना में। शहीद का दर्जा यदि उसको नहीं मिल रहा है, यदि उसको अन्य सैनिकों के समान सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो कोई भी युवा मजबूरी में तो जाएगा, लेकिन उसका जो मनोबल है, जो उसको सेना में भर्ती होने का एक गर्व होता है, जो गांव में एक उत्साह का माहौल होता है, जब कोई सेना में सिलेक्ट होता है तो उसकी रैली निकाली जाती है, बाकायदा उसके लिए एक पूरे गांव में जश्न का माहौल होता है। तो आप जब लगातार हर 4 साल में 75% लोगों को सेना से बाहर करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब लोगों का जो सम्मान है सेना के प्रति, वो सम्मान में भी आप कमी देखने को मिलेंगे। हर गली चौराहे पर आपको जो अग्निवीर है वो आपको घूमते मिलेंगे, बेरोजगार। बिल्कुल रंजीत जी, थोड़ा समय कम है, इसीलिए मैं जरा शॉर्ट में आंसर चाहूंगी। मेजर जनरल पीके सहगल जी, अगर सिक्योरिटी के लिए इतना कंसर्न है, तो क्या आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन आपको नजर आता है? देखो, मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि रिटायर्ड आर्मी चीफ्स, नेवल चीफ्स, एयर चीफ्स, कोर कमांडर्स, आर्मी कमांडर्स, डिविजनल कमांडर्स, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स ने, जिनके पास हजारों साल का तजर्बा है, सब ने साफ तौर पे सरकार को कहा है कि हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और कॉम्बैट एफिशिएंसी के ऊपर बहुत जबरदस्त नुकसान होगा। रिटायर्ड नेवल चीफ ने एक नहीं और एक एयर चीफ ने साफ तौर पे कहा है कि देश की खुशकिस्मती है कि इस समय कोई किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ, अगर युद्ध होता तो देश को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी दूसरे लफ्जों में बहुत कड़े शब्दों में सरकार को कहा जा रहा है कि इस फैसले को चेंज करो। जहां तक रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, टोटल जो लोग भर्ती होंगे ये पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह में, और ये बाकी जो बात कर रहे हैं, इस ओनली 3000। हर साल तकरीबन 35,000 लोग जो हैं, 25% को आप रखोगे, बाकी जो है 35,000 के करीब, 40,000 के करीब उनको छोड़ा निकाला जाएगा। उसमें से केवल 3 से 5,000 लोग ही को नौकरी मिलेगी, बाकियों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी। मैं पिछले 10 साल से हर साल हिंदुस्तान के सारे कॉर्पोरेट से बातचीत करता हूँ, बहुत बड़े पैमाने पर। मैं चीफ गेस्ट रह चुका हूँ 10 साल से एपेक्स इंडिया का, जहाँ कम से कम देश के 125 बड़े कॉर्पोरेट्स जो है, सबसे बड़े अदानी, अंबानी सारे होते हैं। उनसे मैं कहता रहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड हाईटेक इक्विपमेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस्ड है, उसको वील्ड करते हैं इन हॉस्पिटल कंडीशंस। 35 साल की उम्र में निकल जाते हैं, उनको सिवाय सिक्योरिटी का कोई और जॉब नहीं देते। दे कैन बी अ ह्यूज फोर्स मल्टीप्लायर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा फायदा होगा। वो ऑर्ग सेंट्रिक है, वो देशभक्त है, उसके बावजूद भी उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। तो ये सोचना कि अग्निवीर, जिनको वो कहेंगे फौज के रिजेक्ट है, कि कॉर्पोरेट उनको ले लेगी, गलत फहमी है, बिल्कुल नहीं लेगी। मैं बहुत बड़े पैमाने पर, विश टू टेल एवरीबॉडी है कि बहुत बड़े पैमाने पर मैं इंटरेक्ट करता हूँ, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। कर्नल सतपाल, क्योंकि देखिए आर्मी तो अपने एक यूनियन के लिए, एकता के लिए जानी जाती है, लेकिन अग्निवीर को लेकर ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, आखिर क्यों ये विरोधाभास सामने आता है बार बार? जी देखिए, कॉर्पोरेट के अंदर आप ये देखें, जो शॉर्ट सर्विस ऑफिसर होते थे, जो 5 ईयर सर्विस या आज जो उनका 10 ईयर्स हो गया, वो जब आते हैं वहां से, कॉर्पोरेट सेक्टर उनको इमीडिएटली एब्जॉर्ब करता है। और ये जो सैनिक आएंगे, जो यंग होंगे और उनके पास टेक्नोलॉजी होगी और उनके पास में जो एजुकेशन है, कॉर्पोरेट सेक्टर में उनको अनुशासित और उनके अंदर डेडिकेशन है, तो उनको प्राथमिकता मिलेगी और वो कॉर्पोरेट सेक्टर में एब्जॉर्ब होंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं, अगर उसका जो एप्टीट्यूड है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जैसे मैंने बताया, मैं पुनः आपको बता रहा हूं, बीएसएफ, सीआरपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, 10% रिजर्वेशन उनको वहां पे मिल रहा है, बाकी पीएसयूज में मिल रहा है, कोस्ट गार्ड में मिल रहा है। तो जो सैनिक
जो अपने में सक्षम है उसको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जैसे हरियाणा, आसाम, अरुणाचल, उत्तराखंड, ये लोगों ने, आसाम, इन्होंने प्राथमिकता दी है वहां पे। अभी मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के अंदर जो पुलिस कर्नल है, सर देखिए, वो प्राथमिकता रिटायर्ड दी है, सैनिकों को रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन यूज सिक्योरिटी करें। को लेकर लेकिन युवा वो- चिंतित है, वो- उनके परिजन चिंतित है, और बार बार जिस तरीके से सेना से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों का जो बयान आता है कि ये सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, तो कैसे कन्विंस होंगे सर? जी देखिए, उनका इंडक्शन, रिटेंशन और उनका रिलीज एक बड़ा सिस्टमेटिकल तरीके से है। उनकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करेगा। हर आदमी को एक संघर्ष करना पड़ता है। जो 25% ऑब्जर्व भी होंगे उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। आप बिगर परफॉर्मेंस के, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो सिविल है, चाहे कॉर्पोरेट है, चाहे पैरामिलिट्री है, अपनी सक्षमता और अपनी कैपेबिलिटीज उनको बनानी पड़ेगी, जब भी उनको चीजें मिलेंगी। ठीक है। मेजर डॉक्टर मोहम्मद, आपने यहाँ पे मेजर जनरल पीके सहगल का भी स्टेटमेंट सुना है, और ऐसे बहुत सारे आर्मी के जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है, अपने शौर्य का लोहा मनवाया है, उनका भी आपने स्टेटमेंट सुना है कि ये अग्निवीर को लेकर कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक नहीं है। आपने पॉजिटिव फीडबैक दिया है, और यहाँ पे आपने कर्नल संत को भी सुना, उन्होंने भी पॉजिटिव फीडबैक दिया है। इससे तो युवाओं में और ज्यादा एक विरोधाभास और उत्पन्न होगा, जिन युवाओं को अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपनी फ्यूचर को लेकर वो चिंतित है। बहुत ही लॉजिकल बात करी है, और जनरल सहगल की बात बिल्कुल गलत नहीं है। बिल्कुल देखिए, मैं बयान दे रहा हूं एज अ यंगस्टर जी, जिसने केवल फौज में 5 साल सर्विस करे, और जिसने हायर कमांड कोर्स नहीं किया, जूनियर कमांड कोर्स नहीं किया, LGS नहीं किया, कई सारे कोर्सेज मैंने नहीं करे। मेरा तजुर्बा केवल 5 साल का था। ठीक है, तो मैं उस परसेप्शन से बोल रहा हूँ। मेरी जो लिमिटेड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है, जो यंगस्टर, एज अ यंगस्टर, ठीक है, मैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ। तो जो युवा पीढ़ी जो है, जो खुद नाखुश है इस बात से, तो वो, क्योंकि वो मेरे को देखे, मैं यंगस्टर हूं, मैं उनको समझाता हूं, देखो भैया बेटा, आप लोग जो सोच रहे हो कि ऐसा वैसा होगा, हड़ताल करेंगे, ये करें, आप वो गलत फहमी को पहली बात तो आप दूर करो। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जी, आप फौज में आएंगे, ऐसा नहीं कि रिटेन के केवल 4 साल के लिए ही आ रहे हैं। ठीक है, 25% मैं मानता हूं कम है, मैं ये बात मैं कबूल करता हूं, वो शायद एक रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन आपके अंदर वो आग, वो जज्बा होएगा कि आप अच्छा, बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें, ताकि आपको रिटेन किया जाए। अगर आपको रिटेन होना है तो, अगर आपको जाना है फ्री स्टाइल आप जा सकते हैं, और बाहर दरवाजे खुले हैं, दुनिया के बाहर दरवाजे खुले हैं। अगर नौकरी चाहिए, आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, आपको तजुर्बा, एक्सपीरियंस, एजुकेशन यानी कि BA, BCom, BEd, PhD नहीं, एजुकेशन यानी कि तालीम, आप जो अपने आप खुद ब खुद हासिल करते हो। एक फौजी आदमी की तालीम का, एजुकेशन की ट्रेनिंग ऐसा मजबूत लोहा बना देती है कि दुनिया में, देश में नहीं, दुनिया में कहीं पे भी जाए वो सर्वाइव कर लेगा, और बड़े अच्छे सर्वाइव करेगा, सर्वाइव ही नहीं करेगा, थ्राइव करेगा। तो वो मेजर डॉक्टर मोहम्मद, यहाँ पर देखिए, देश पूरा हमारी सेना के लिए दिल से सलाम करता है, और युवाओं का जज्बा आर्मी के लिए साफ तौर पर देखा जा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप फौजी आदमी जो है कभी धोखा खाता ही नहीं है। एन आर्मी मैन ऑलवेज विन्स। ज्वाइन द आर्मी, बी अ विनर फॉर लाइफ। आप फौज में आ गए तो आप जिंदगी भर, बिल्कुल, आप एक विनर कहलाएंगे। बिल्कुल। एक बड़े मशहूर फिलोसोफर है रूमी, सर माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि समय इतना ही इजाजत दे रहा है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं ग्वालियर से सहयोगी देवश्री माली ने अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से बातचीत की है। सुनते हैं उन छात्रों का क्या कहना है। हम इस समय अग्निवीर की तैयारी कर रहे बच्चों के बीच में हैं। यहाँ जो एकेडमी है, उस सावरी एकेडमी, उसमें है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि उनको ये फैसला कैसा लगा और उनकी और क्या इस संबंध में सुझाव हैं। तो ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज गोयल है।
नीरज जी बताइए कि कल सरकार ने फैसला लिया है कि जो अग्निवीर रिटायर होंगे 6 साल बाद उनको 10% रिजर्वेशन देंगे, वो पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी बीएसएफ की भर्ती होगी या सीआईएसएफ की भर्ती होगी तो 10% रिजर्वेशन देंगे। उस 10% से क्या होगा? अगर कहीं उनको 4 साल के बाद जॉब नहीं मिली तो उसका क्या होगा? क्या वो आके नौकरी करेंगे कहीं पे, या वो गांव में कुछ करेंगे? क्या होने वाला है? ये इतनी सैलरी तो एक नौकरी वैसे ही मिल जाती है, किसी काम करने में ही मिल जाती है। इससे कुछ नहीं हो रहा है। बच्चों को अंधेरे में डाला जा रहा है, बस हमारा भविष्य अंधेरे में है। आपका क्या नाम है? पायल भार्गव। आप काय की तैयारी कर रहे हैं? मैं आर्मी की तैयारी कर रही हूँ। जी सर। तो एक अच्छा फैसला है क्योंकि शुरुआत तो हुई है, तो कितना लाभ मिलेगा? आपका क्या नाम है? पहले तो नाम बताइए। पायल भार्गव। अच्छा पायल, बताइए कितना लाभ मिलेगा? और जो यूथ है, यंग है, जो लड़के आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। जी सर, आप इसका बोल रहे हैं ये सही है, लेकिन इसका लाभ नहीं हो पाएगा क्योंकि जो इंसान रिटायर होके आ रहा है उसके बाद वो क्या करेगा? या तो उसकी फैमिली देखेगा अपनी, या वो पढ़ाई को टाइम देगा। उसके उससे सिर्फ कुछ नहीं, घर पे ही रहना पड़ेगा, या तो खेती बाड़ी करेगा, तो उससे जॉब में कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए सर तो ये उससे और बढ़ाना चाहिए। या फिर 10% लोगों को तो लाभ मिलेगा। 10% लोगों में और भी तो लोग हैं, वो अकेला तो है नहीं ना जो पढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए इनका कहना यह है कि 10% लोगों से क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि बच्चे तो सभी एक जैसे हैं, तो सबको नौकरी कंटिन्यू होना चाहिए, तभी उनको लाभ मिल पाएगा। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सवेरे। जितेंद्र, काय की तैयारी कर रहे हैं? आर्मी की तैयारी कर रहा है। अच्छा, तो बताइए कल सरकार ने फैसला लिया है कि जो अग्निवीर की भर्ती होगी उनको 4 साल के रिटायरमेंट के बाद, सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि 4 साल को हटाकर पूर्ण मतलब हमेशा के लिए कर दी जाए, जिससे हमारे भविष्य को अंधेरे में डाला जा रहा है, जिससे कोई मतलब नहीं कर रहा है। जी आपका क्या नाम है? मेरा कृष्णा कुशवाहा नाम है। मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, पेपर क्वालिफाई करके बैठा हूँ, मगर इससे ये 10% मिला, इससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं इतनी मेहनत से तैयारी कर रहा हूँ, पेपर सबसे हार्ड आर्मी का माना जाता है, तो इससे कुछ नहीं होगा। इतनी मेहनत करके तैयारी कर रहा है, 4 साल के लिए कौन जाएगा? इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, हासिल हो रहा है। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।